प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों का एवं विद्वान श्रोताओं का हम सादर अभिनंदन करते हैं, सबका स्वागत करते हैं और सबको सादर जय शिव कहते हैं। जय शिव। जैसा कि पिछले आख्यान में जो ऋग्वेद की ऋचाएं बताने का प्रयत्न किया, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम बताने का प्रयत्न करेंगे। अगले मंत्रों में जो आज बताने जा रहे हैं कि जब कोई भजन ध्यान करता है तो क्या चमत्कार होते हैं, वो मैं आज बताने का प्रयत्न करूंगा। तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं, फिर आगे आख्यान प्रारंभ होगा। या मेधा देवगण पितरश्चोपासते तया मध्य मेध्याग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना विद्वान ज्ञानी योगी जन करते रहे हैं, उसी बुद्धि से हे परमात्मा मुझे भी वर्तमान में बुद्धिमान कीजिए। तेजोमयधे वीर्यमसि वीर्यमयधे बलमसि बलमयधे ओजोऽस्योजोमयधे मन्योरस्मन्योमयधे सहोमयधे। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप, मुझको भी तेजस्विता प्रदान कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मेरा जीवन भी पराक्रम युक्त कीजिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझे भी बल प्रदान करिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी सामर्थ्यवान कीजिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति और स्वअपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मुझे अंधकार असत्य से सत्य की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। यच्चाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर जाता रहता है तथा स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी, अंतःकरण में जाता हुआ स्वप्न में भी दूर दूर जाता रहता है, ऐसा सभी इंद्रिय आदि दिव्य पदार्थों का प्रकाशक ये मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, इसमें कभी अशुभ संकल्प ना है, दूसरे को हानि पहुंचाने का विचार ना है। येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे किण्वन्ति विदथे सुधीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धीर
ज्ञानी योगी जन जिस मन के द्वारा कर्म करते आए हैं, इन कर्माण सो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्त विविधेषु यत्पूर्वं यच्छमन्ता प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्प। जिस प्रकार यज्ञ कर्म करते आए हैं, युद्ध आदि करते आए हैं, ऐसा अपूर्व क्षमतावान मेरा मन शुभ संकल्पों वाला है। इसमें हमेशा यज्ञ ही करने का ही विचार आए और हमेशा बुराइयों से, पापों से, अन्याय से लड़ने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतेश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरित्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मेरा मन जो उत्कृष्ट ज्ञान का को धारण करने वाला है, जो समस्त प्रजाओं में अमृत रूप से, अमृत ज्योति के रूप में निहित है, और जो अपूर्व क्षमतावान, ये मेरा मन सदैव शुभ संकल्प से युक्त है। इसमें कभी अशुभ संकल्प ना आए। एनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन में वर्तमान भूत भविष्य स्मृत के रूप में विद्यमान रहता है और जिसके द्वारा समस्त सातों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, हमेशा यज्ञीय कार्य में लगा रहे, कभी अयज्ञ की भावना ना आए, हमेशा शुभ कार्य ही करे, अशुभ कार्य करने का विचार ना आए। यस्मिन् ऋचा साम यजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे रथ के पहिए को दृढ़ बनाने के लिए नाभि से परिध तक अरे लगे रहते हैं, ऐसे ही ये जो है ऋग यजुः साम त्रयी विद्या दृढ़ता पूर्वक मेरे इस मन में बनी रहे, ताकि मैं कभी वेद विरुद्ध आचरण न करूं, हमेशा जो है वेदानुकूल ही अपना जीवन यापन करूं, इसमें कभी वेद विरुद्ध चलने का विचार ना है। ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प से युक्त है। सुसारथिश्चान्युयन् मनुष्यान् निर्णीयते भी शुभिर्वाजिनोयो हृद्यत् प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे उत्तम सारथी रथ को अपने गंतव्य तक भली प्रकार पहुंचा देता है, ऐसे ही ये मेरा मन इस शरीर रूपी रथ को इस जीवन यात्रा में सन्मार्ग पर ले जाए और अपने लक्ष्य तक पहुंचाए। ऐसा जो है मेरा जो है आपसे अन्वय है, विनय है, प्रार्थना है। अब जो है आख्यान पे आते हैं कि अभी जो हम लोगों ने प्रार्थना की तेजोस तेजोमयी, हाँ, उस प्रार्थना का स्वरूप जो आगे हम आपको वेदों की ऋचाएं सुनाने जा रहे हैं, उसका विस्तार से वर्णन है। कैसे जो है तेजस्वी बनता है, कैसे पराक्रमी बनता है, वीरवान बनता है, कैसे बलशाली बनता है, कैसे जो है
सामर्थ्यवान बनता है और कैसे अन्याय और बुराइयों के खिलाफ लड़ा जाता है और कैसे सहनशील बनता है। ये सभी बातें आज के आख्यान में आपको पता चलेगी। हम चाहते हैं कि मेरा जीवन इसी प्रकार का हो जैसी हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा जो मार्ग है वो गलत है, इसलिए ऐसा नहीं होता। अगर हम वेद मार्ग को अपनाएंगे, जो आज हम ऋचाएं सुनाने जा रहे हैं, उनको ध्यान से सुने, उनके अनुसार अपना जीवन यापन करें, फिर देखो कैसा जीवन बदल जाता है। तो प्रारंभ करते हैं। इंद्र तुभ्यम अदित्रिवो अनुत्तम वज्रन वीर्यम यद् त्वं मायनं मृगं त्वं मायावधि अर्चन अनुसराज्यम। हे इंद्र, यहाँ पर इंद्र जो है आत्मा से लिया गया कि हे आत्मन, तुभ्यम अदद्रिवो, इंद्र तुभ्यम अदद्रिवो, हे आत्मन तुम अदद्रिवो दुर्वेद अस्त्र वाले हो, अनुत्तम वज्रन वीर्यम, तेरा जो है वज्र अमोघ है। हे इंद्र, हे आत्मन, तेरा वज्र अमोघ है। वीरमस वीरम में दे, यानी तेरा पराक्रम उसको कोई रोक नहीं सकता। हे आत्मन, हे दुर्वेद अस्त्र वाले इंद्र, तेरा वज्र अमोघ है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये जो तेरा बल, ये कहीं बाहर से नहीं आया है, ये अंदर से ही प्रेरित है। ये अंदर उस आत्मा का बल है। तू अपने इस बल का आदर कर। हाँ, ये जो तेरा जो राज्य है, ये शरीर साम्राज्य, ये तेरा साम्राज्य है। हे आत्मा, हे आत्मन, ये जो है ये तेरा राज्य है, इसमें आत्मराज्य होना चाहिए। लेकिन इस समय जो है इस पर जो है काम रूप पाप रूप वृत्तासुर ने अपना कब्जा जमा रखा। काम रूप पाप रूप वृत्तासुर, वृत्तासुर कहीं बाहर नहीं, अंदर ही है। जो हमारी तमाम भोग इच्छा, काम इच्छा, कुसंस्कार, यही वृत्तासुर है। और ये वृत्तासुर कैसा है? इसका अपना कोई बल नहीं है। हे आत्मा ने तुम्हारे बल के द्वारा ही तुम पर राज्य किए हुए हैं। इसका अपना कोई बल नहीं है। इस आत्मा के बल का ही प्रयोग करके और इस शरीर साम्राज्य को अपने बस में किए हुए हैं। और ये जो है समस्त इंद्रियां, समस्त उस आत्मा की प्रजाएं उस दत्तासुर के शासन में रह रही, कैसे सुख पा सकते? इसलिए जो है कहा कि जो है ये जो तेरा बल है वो जो है कहां से है? ये कहीं बाहर से नहीं आया है, ये तेरा अपना है, स्वबल है। और इस स्वबल के द्वारा तू इस अपने आत्मबल का आदर कर। हाँ, इस आत्मबल का आदर कर। यानी कैसे आदर करेगा? उस प्रकाश स्वरूप से उसका चिंतन कर, आत्मा का। जब इस प्रकार आत्मा का चिंतन होगा और प्रकाश फैलेगा तो काम रूप पाप रूप भोग इच्छा कुसंस्कार ये
नाना प्रकार से वृत्तासुर जो हम पर कब्जा जमाए हुए है, ये निश्चय ही पराजित हो जाएगा, निश्चय ही भाग जाएगा, क्योंकि इसमें अपना कोई बल नहीं है। और इस आत्मा का अपना स्वबल है, ये अपने स्वबल को ढूंढे हुए भूले हुए है, इसलिए बार बार बाहर भटक रहा है, धक्के खा रहा है, इधर उधर नाना प्रकार के मूर्तियों के आगे गिड़गिड़ाता है। अरे मनुष्य, तू अपने आत्मराज्य का सम्मान कर। हाँ, वेदों की ऋचाएं कह रही हैं, उस आत्मा का चिंतन कर, उस इंद्र का चिंतन कर। इंद्रियों का स्वामी होने से वो इंद्र कहलाता है आत्मा। इंद्रियों का, इस पूरे शरीर साम्राज्य का वो स्वामी है, और उस साम्राज्य पर इन वृत्तासुर ने काम इच्छा, भोग इच्छा, कुसंस्कार, इन्होंने कब्जा कर रखा है। क्यों? कि हमने जो है अपने आत्मबल का आदर नहीं किया। हम इधर उधर भटकते फिरते हैं, नाना प्रकार, नाना जगह मत्था टेकते घूमते हैं। अपने जो है उस आत्मा का, उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और शिव शिव का जाप करो, फिर देखो ये आत्मबल कैसे प्रकट होता है। ये समस्त काम रूप, पाप रूप वृत्तासुर, ये सब भाग जाएंगे। इनका कोई जो है अपना सबल नहीं। इसलिए जो है ये जो वृत्तासुर है, ये जो माया है, ये तो वैसे ही स्थापित होती है। हाँ, संसार में भी देख लो, ज्यादा उपद्रव करोगे तो समझ लो शापित है जीवन। किसी समय किसी चौराहे पर लुढ़का दिए जाओगे, किसी समय। ऐसे ही जब ये जो है मनुष्य उस आत्मा की खोज में चलता है, अपने आत्मराज्य का सम्मान करता है, तो समस्त विकार, समस्त जो है वासनाएं, समस्त जो है कुसंस्कार भाग जाते, नष्ट होने लगते। इसीलिए कहा कि इंद्र तुभ्यम अदद्रिवो अनुत्तम वज्रवीर्यम यद्यम मायन मृगम तम तम मायावधि अर्चन अनुसराज्य। ये जो माया रूपी मृग, ये माया के द्वारा ही मारा जाता है। इसलिए जो है हे मनुष्य, तू अपने आत्मा का, आत्मराज्य का आदर कर, और जब तेरा आत्मराज्य होगा तो आत्मबस से इंद्रियां कितनी सुखदायी होती है। आत्मबस, अभी हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं है। ये मन हमको जो है इधर उधर भटकाए घूमता है, लेकिन जब आप जो है प्रकाश स्वरूप से चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, और जब कोई प्रकाश आएगा तो ये तो सब अंधकार में पलते फूलते हैं, ये कहां ठहर सकते हैं। जब वो प्रकाश अंदर उत्पन्न होगा, ये सब भाग जाएंगे। कोई भोग इच्छा, काम इच्छा, और फिर जब इंद्रियां जो है आत्मवश होती, फिर देखो कैसा इस शरीर साम्राज्य सुखदायी होता है। भोगी लोग हैं, वो क्या समझे ये आत्मराज्य क्या होता है, आत्मवश इंद्रियां कैसी होती है। जब इस तरीके से आप आत्मचिंतन करेंगे, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करेंगे, शिव शिव जपेंगे, तो क्या होगा कि फिर तेरा ये स्वराज्य, हाँ देखो स्वराज्य, स्वमाने आत्मा, स्वमाने आत्मा। अब बाहर भी देखो स्वराज्य की बात करते हैं, स्वराज्य मतलब अपना राज्य। अपना मतलब पिंड में जब आएंगे तो अपना मतलब इस आत्मा का राज्य, कि जब इस आत्मा का राज्य होगा तो ये जीवन इतना आनंददायक होगा,
ये जो शरीर रथ है इतना आनंददायक होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हे मनुष्य, तो अपने आत्मराज्य की साधना कर। हाँ, आत्मराज्य को स्थापित कर। जब ये आत्मबल प्रकट होगा तो ये जो है ये अनुत्तम वज्रन वीर्यम इंद्र तुभ्यम अदद्रिवो। हे इंद्र, हे आत्मन, तेरा बल अदद्रिवो, दुर्भेद है, अनुत्तम है, और ये बल कहीं बाहर से नहीं आया है। हाँ, ये आपका सबल है। प्रत्येक मनुष्य को जो है उसमें जो भी बल है, जो भी ज्ञान है, जो भी असर है, सब पहले से ही निहित है, लेकिन वो तमाम वृत्तासुर ने उस पर कब्जा कर रखा है। इस वृत्तासुर को भगाने का, हटाने का एक ही उपाय है कि उस आत्मबल को जागृत किया जाए, प्रकाश स्वरूप से ध्यान किया जाए, शिव नाम से भजन किया जाए। आपको बता चुके हैं पहले कि शिव नाम का क्या प्रभाव होता है, अन्य नामों का क्या प्रभाव होता है, वैज्ञानिक तरीके से बता चुका हूं ब्रह्म यज्ञ में, बार बार बताने की जरूरत नहीं। तो अगर जीवन को आनंददायक बनाना है, इस शरीर में ही स्वर्ग का अनुभव करना है, तो प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, शिव शिव की जाप करो। अब अगला मंत्र देखते हैं भाई, अगली ऋचा। स्वादोरित्था विशोवतो मध्वा पिबन्ति गौर्या या इंद्रेण सयावरी वृष्णा मदन्ति शोभसे बस्येयं स्वराज्यम। फिर स्वराज्य की बात आई। देखो, हाँ, पहले उसमें जो है वो मंत्र वाले में डिटेल नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं, वही इसमें भी है जो पहले था कि इसमें गौतम ऋषि का जो है ये मंत्र के ऋषि गौतम ऋषि, और देवता इंद्र है, उसमें भी इंद्र है, इसमें भी इंद्र है। देवता इंद्र है मतलब आत्मा, और ये जो छंद है ये पंक्ति छंद है, पंक्ति। और ये जो अगला मंत्र क्या कह रहा है, स्वादोरित्था विशुवतो मध्वा पिबन्ति गौर्या या ते इंद्र सयावरी कृष्णा मदंत शोभसे बस्सी अनुस्वराज्य। जो है ये जो है स्वादोरित्था विशुवतो मध्वा पिबन्ति गौर्या। गौर्या, गौर्या मतलब इंद्रियां, प्रकाशमान इंद्रियां। विशुवतः व्यापक, मध्वा सोमरस का, शुद्ध भोग का। सोमरस मतलब शुद्ध भोग। हाँ, सोम तब प्रकट होता है जब कोई ठीक से भजन करता है, ठीक से ध्यान करता है, तब वो सोम उत्पन्न होता है। उसी की कल्पना बाहर सोमरस की कर ली, सोमरस वो मदिरा टाइप का। ये सोम नहीं, वो जो ध्यान का नशा है, उसकी जो चमक है, उसके साथ क्या है, कुछ नहीं, बेकार। कोई बस संसारिक कोई वस्तु उसकी बराबरी नहीं कर सकती। ध्यान अगर जरा प्रकाश लगे, जरा प्रकाश आए और थोड़े से प्रयास से आ जाएगी, बहुत प्रयास नहीं करना। हाँ, प्रयास सही दिशा में हो, अदरवाइज जीवन भर लगे रहे हो गई नहीं, कभी नहीं होगा। लगे रहते हैं लोग, बड़ी पूजा करते हैं, 3 घंटे पाठ करते हैं, कुछ नहीं होता। और बहुत थोड़े प्रयास से, जब प्रयास सही दिशा में हो, थोड़े प्रयास से ही जीवन में ऐसा बदलाव प्रारंभ हो जाता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कि हम जो है, हमारा जो पूजा उपासना का जो तरीका है वो गलत है, वो सही नहीं है, सही दिशा में नहीं है। इसीलिए प्रार्थना भी करते रहते हैं और धक्के भी खाते रहते हैं, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर है।
दूर करे। हैं? प्रार्थना क्या गलत है? लाइन हटा देनी चाहिए। ये किसी योगी महान पुरुष ने प्रार्थना लिखी है, अपने जीवन के अनुभव से लिखी है, अपने आत्मज्ञान के बल पर लिखी है। 3-3 घंटे पाठ करते हैं, लेकिन भक्तजनों के संकट हटते नहीं। क्यों? दिशा गलत है। ये मेरा जो प्रयोजन है, जो वैदिक ऋचाओं का मैं पाठ करता हूं, इसका प्रयोजन केवल सत्संग है कि सत्य से हम जुड़ जाए। और ये जो मंत्र सुनाते हैं तो प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाएं जो महान योगियों ने, ऋषियों ने, विद्वानों ने जो इसके भावार्थ अर्थ बताए हैं, और हमने अपनी बुद्धि से अपने आचार्य के सानिध्य में जैसा समझा वो अपनी भाषा में बताने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, कहीं कोई त्रुटि हो, हाँ, कोई गड़बड़ हो तो आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करिए। कोई गलती होगी सुधार किया जाएगा, और नहीं गलती होगी तो उसको उस तरह समझाया जाएगा कि स्वादो रिक्था विषुवतो मध्वा पिबन्ति गौर्या। ये जो इंद्रियां हैं, ये क्या हो रहा है कि ये उस सोमरस का, ब्रह्मानंद का पान जो है कर रही। जब ये उस ब्रह्मानंद का पान करती है, ये जो प्रकाश स्वरूप से ध्यान है, ये ध्यान करते ही ब्रह्मानंद की झलक शुरू हो जाती है। हाँ, ब्रह्मानंद। और थोड़ा सा जैसे पिछले आख्यान में बताया कि नित्यतर मतलब उच्चतर प्रकाश में बढ़ते रहें। उद्भयम तमसा परि। हम ये प्रयास करें, जो जो प्रयास करेंगे त्यों त्यों जो है जीवन आनंददायक होता जाए। हाँ, कि प्रकाशमान इंद्रियां, इंद्रियां प्रकाशमान है। ये सुन रहे हो, देख रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, बोल रहे हो, चल फिर रहे हो, इसमें प्रकाश है। हाँ, ये जो है प्रकाशमान इंद्रियां, आत्मशक्तियां, ये आत्मशक्तियां हैं। उस आत्मा की शक्ति इन्हीं इंद्रियों के रूप में तो प्रकट होती है। जो 10 इंद्रियां हमारी हैं, उस आत्मा की शक्ति किस रूप में प्रकट होती है? इसी रूप में प्रकट होती है। हाँ, जब तेजस्वी बनेंगे तो तेज चमकेगा। हाँ, कोई वो नहीं है, किसी किसी का बहुत कोरा चिट्टा चेहरा अच्छा नहीं लगता, किसी किसी सांवला रंग होता है, फिर भी तो उसका आत्मिक तेज है उसमें। हाँ, जो ऋषि योगी जन योग करो। हाँ, योग मतलब उस प्रकाश स्वरूप का ध्यान। हाँ, इसी योग को जो है श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, सब कुछ मना कर दिया, कहीं योगी बन तो। अब हम पता नहीं क्या करने लगे, हम राधे राधे शुरू कर दिए। क्या बकवास। वो गीता पढ़ो, मनन चिंतन करके पढ़ो कि कर्मेभ्यश्चाधिको योगी ज्ञानेभ्यः मदोधिका, और तस्माद् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तो योगी बन। योग मतलब उस आत्मा से जुड़ना। योग मतलब जुड़ना उस आत्मा का, और आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन है। आत्मा से जुड़े, समझो परमात्मा से जुड़ गए। तो इसलिए योग कर, पूरा सब बता दिया। हम पता नहीं क्या करने लगे अटकर पार। और फिर वो वृत्तासुर का राज्य रहता है। फिर हमको लगता है कि सब दंड बंद वाले सब आगे बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ेंगे? हम खुद ही दंडे बंदे, कुछ जानते तो है नहीं, दूसरे पर उंगली उठाते हैं। अरे पहले अपना सही करो, सब सही हो जाएगा। किसी कोई बाहर गलत है ही नहीं। हाँ, ये मनुष्य अपना संसार स्वयं बनाता है। जैसे ही हमने इच्छा की, वैसे ही हमको घर परिवार मिला, लड़के बच्चे मिले, वैसे समाज मिला। जैसी इच्छा की वही मिला है। हाँ, क्यों?
कि हमारे अंधकार में इच्छा थी, वैसे मिला है। खैर छोड़ो ये बातें, ऋचा पर आइए मंत्र पर कि प्रकाशवान इंद्रियां आत्मशक्तियां इस प्रकार ब्रह्मानंद के आनंद तक से युक्त व्यापक शुद्ध भोग का पान करते हैं। शुद्ध भोग जो स्वराज्य का अनुसरण करने वाली होकर, वसु होकर, अपनी स्वभाव दीप्त के लिए बलवान इंद्र आत्मा के साथ मिलकर चलने वाली होकर आनंददायक होती है। साधना के साथ चलकर ये जो है हम लोग उस शुद्ध भोग का कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। हम तो भोग के नाम पर ठगे जाते हैं। भोग हमको भोगे ले रहे हैं। बने कहा कि हम, हाँ, सांख्य दर्शन में कहा गया पुरुषार्थ, ये प्रकृति जो है संसार का है पुरुषार्थ, पुरुष के अर्थ के लिए है। पुरुष मतलब मनुष्य, किस अर्थ के लिए? भोग और अपवर्ग दोनों के लिए। कि संसार हो चाहे ये छोटा संसार है, नहीं पिंड, ये सब उस मनुष्य के लिए है। कि इसमें वो सांसारिक भोग भी प्राप्त करे, असर भी प्राप्त करे और मुक्ति मोक्ष भी प्राप्त करे। तो जब कोई मुक्ति मोक्ष के मार्ग पर चलता है, उस आत्मा के मार्ग पर चलता है, वेद मार्ग का अनुसरण करता है, तो उस वेद मार्ग पर चलने पर वो जो ऐश्वर्य प्रकट होते हैं। फिर जो ये इंद्रियां जो है दैदीप्यमान होती हैं, बलवान होती हैं। क्या क्या कहा जाए, तो बिल्कुल जो ये सुख का अनुभव करती हैं, ये जो है जो सांसारिक मनुष्य इस शुद्ध भोग की कल्पना भी नहीं कर सकते। शुद्ध भोग की कल्पना भी नहीं कर सकते कि शुद्ध भोग क्या वस्तु है। तो देखो ये है क्या कि जब इस शरीर में जब कोई आत्मचिंतन करता है, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करता है, तो धीरे धीरे आत्मराज्य, हाँ, जो हम लोग स्वर्ग की बात करते हैं, स्वर्ग, अब स्वर्ग में पता नहीं क्या क्या कहीं कहा जाता है 72 होरें मिलेंगी, जन्नत उनका है। 72 होरें मिलेंगी, 72 होरें मिलेंगी, 32-32 फुट की, 36-36 फुट की, और 5 फुट का आदमी जाएगा, उनसे जो है वो आनंद उठाएगा। क्या आनंद उठाएगा? अब हम लोग जो है जैसे स्वर्ग की कल्पना की, इंद्र का दरबार है, अप्सराएं नाच रही हैं। हमारे लिए क्या बेकार है? कोई दमखम है नहीं, क्या करेंगे? आंखें चौंधिया जाएंगी। हाँ, कोई देखो ना, कोई महापुरुष कोई दिव्य आ जाए तो लोग जो है उसके सामने नहीं जाते। सामने नहीं जाते, उसके तेज के आगे और नहीं जाते, हमारे डर के कुछ बोलते नहीं, प्रश्न नहीं करते, नाराज हो जाएगा। तो कहने मतलब कि ये जो शरीर की बागडोर, इस शरीर की जो है साम्राज्य की बागडोर जब आत्मा के हाथ में हो जाती है, हाँ, तब ये जो है गौरियां मध्वा पिबंती गौरिया स्वादोरित्था विषुवतो मध्वा पिबंती गौरिया, तब ये जो है गौरिया मतलब इंद्रियां, ये जो है प्रकाशमान इंद्रियां, आत्मशक्तियां जब अंदर प्रकाश जगेगा तभी तो इंद्रियां प्रकाशमान होंगी। ये जो है मतलब जो है जब बिल्कुल क्लेश रहित, मल रहित, भाई जब ध्यान करेंगे तो इस निरंतर शुद्ध होती जाएंगी। फिर ये जो है जिस सोमरस का पान करते हैं, याते इंद्र सयावरी वृष्णा, उस आत्मा के
साथ मिलके चलने वाली होकर कृष्णा, ये बलवान इंद्रियां, हाँ बलवान हो जाती हैं। और मदंती, मदंती मतलब मुदित रहती हैं, आनंददायक होती हैं। बस्सी अनुस्वराज्यम, जब जो है ये स्वराज्य के अनुकूल होकर के, बस रूप होकर के, वासनी होकर के, हाँ उस आत्म राज्य में जब ये वास करती है, इसलिए जो है हमको जो है उस आत्म राज्य के लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ, उस आत्म राज्य की तरफ जब चलेंगे वहीं से स्वर्ग शुरू। हाँ, स्व माने आत्मा और गा माने गमन करना। जब कोई अपने आत्मा की ओर गमन करता है, उस आत्मा का चिंतन करता है, तब वो मार्ग स्वर्ग का है। वहां सब ऐश्वर्य प्रकट होते हैं। अभी आपको जो है पिछले आख्यान में बता चुके हैं ब्रह्म यज्ञ में कि वो जो है जैसे ही वो ईश्वरीय शक्ति कुंडली जगी, इनके अंदर कोई प्रकाश आया, अब वो आगे बढ़ता जाता है। उद्भयम तमसा परि, निरंतर उच्चतर प्रकाश को देखता जाता है। यही स्वर्ग है, स्व माने आत्मा की ओर जाने वाला मार्ग। फिर उसमें तमाम ऐश्वर्य ऐश्वर्य सिद्धियां प्रकट होती हैं। कैसा जीवन है, कैसा आनंददायक जीवन है, कैसी आनंददायक ये इंद्रियां हैं। हम जो है सांसारिक मनुष्य बद्ध जीव जान ही नहीं सकते कि शुद्ध भोग कोई वस्तु है। जिस शुद्ध भोग का जो है आत्मज्ञानी महात्मा जन अनुभव करते हैं, इसको हम नहीं जान सकते। हाँ, हम भी पाखंडी हैं तो हमको पाखंडी मिल भी जाते हैं। हाँ, जिनको महात्मा समझते हैं वो भी पाखंडी, फिर उनकी भी कलाई खुलती, अब हम भी चले जाते हैं। हाँ, तो ये सत्संग है। आप बुद्धि लगा कर सत्संग सुने और वेदानुकूल, जो इसीलिए हमने जो है ये श्रृंखला शुरू की है कि वेदों का जो है थोड़ा सा जो हमने मंत्र जो हमको अच्छे लगे, जो हमने संकलन किया। हाँ, संकलन किया, पुस्तक भी छपी है वैदिक अनुनय, जिसमें एक पूरा शतक वेदों का, एक पूरा शतक उपनिषदों का मैंने लिखा है। अधिकांश मंत्र इसी पुस्तक से ही है। आप लोग चाहेंगे तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रखी है। तो ये जो है जब कोई मनुष्य उस आत्मा की खोज करता है, प्रकाश स्वरूप चिंतन करता है, हाँ, फिर क्या जितना बढ़ता जाएगा ये जीवन इतना आनंददायक होता है। ओहो, ये है मनुष्य, ये मनुष्य का जीवन है। ये जो है जितना विकार मन अंधकार सब छट जाता है। कोई जो है अगर पहली बात तो कोई बीमारी होगी नहीं, होगी भी तो तेज के सामने, इस प्रकाश के सामने दबी पड़ी रहेगी, वो उभर नहीं सकती, आपको परेशान नहीं कर सकती। एवं वहां वृत्तासुर की कोई गम्य नहीं। हाँ, इंद्र तुभ्यम अदद्रिवो, जो आत्मा का तेज है, बल है, उसको दुर्वेद है, उसको दबाया नहीं जा सकता, उसका दमन नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है ये जो मैं समझा रहा हूं, जो बता रहा हूं, आप ध्यान करना शुरू करिए, आप अपने स्वरूप को पहचानिए। आप आत्मा है, इधर उधर मत भटकिए। उस आत्मा का ही नाम शिव है, शिव शिव जपिए और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करिए। अब अगला मंत्र देखते हैं भाई। प्रेवी विष्णुवे
न ते वज्रो नियंसते इंद्रनम्रं हितेशवो हनोव्रतं जया अपो अर्चन अनुस्वराज्यम। ये भी जो है वही ऋग्वेद का ही है। 80 नंबर सूक्त जो है उसका मंत्र। थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। तो ये मंत्र कहता है कि प्रेयवी दृष्णुई न ते वज्रो नियंसते। हे आत्मन, तू जो है प्रेयवी, प्रेय मतलब आगे बढ़। हे मनुष्य, तू आगे बढ़, उस आत्मा की ओर बढ़, अभी मुकाबला कर। हाँ देखो, जो प्रार्थना हम लोग करते हैं ना, यज्ञ और युद्ध आदि कर्म किए, हाँ अभी मुकाबला कर, अपनी बुराइयों से मुकाबला कर। हाँ उस आत्मा की तरफ जब चलेंगे तो इन वृत्तासुरों से मुकाबला करना पड़ेगा, व्यक्तियों से लड़ना पड़ता है, बुराइयों से लड़ना पड़ता है जो हमारे अंदर है। प्रेयवी धिष्णुई न ते वज्र नियंसते। हे इंद्र, हे आत्मन, तेरा जो आत्मबल है ये वज्र के समान है। न ते वज्रो नियंसते, तेरा जो आत्मबल है ये वज्र जो है नियंसते, इसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ ये इंद्र, ये जो तेरा आत्मबल है, जो आत्मबल तू प्रकट करेगा, आत्मबल है सोया पड़ा है। भजन ध्यान से जगेगा, पहले वो जो प्रकाश स्वरूप से आएगा। हठ योग में कुंडली जागरण कह लो। जिस दिन कुंडली जग गई, जिस दिन कोई प्रकाश अंदर, कुंडली तमाशे मत पढ़ो, जिस दिन कोई प्रकाश बिंदु अंदर दिखाई पड़े, उस दिन समझ लेना कि अब आत्मबल प्रकट होना शुरू हो गया है। और इसको बराबर बढ़ाते जाइए, कोई फिर रोकने वाला तीनों लोग में बचे पैदे नहीं हुआ जिसको रोक लो। कोई वृत्तासुर, कोई बुराई हम हमला कर ही नहीं सकते। जब हम संसार में अनुरक्त हो जाते हैं, उसी वही हमारे अंदर घुसा रहता है। आत्मा परमात्मा सब बेकार, दिखावटी में कुछ कर दिए। धर्म के नाम पर, हाँ धार्मिक कहने को अधर्मी न कहे, चाहे कितना आदमी वो दंदी बंदी भ्रष्ट, वो ये नहीं कहलाना चाहता कि कोई हमको अधर्मी कहे। हाँ इसलिए कुछ न कुछ कर देते हैं। हाँ कुछ कर दिया, कोई न कोई आयोजन कर दिया, मोहल्ले वालों दिखा दिया धर्मात्मा है। तो ये नहीं, बुद्धिपूर्वक सत्संग करें, वेदानुकूल सत्संग करें। इसलिए कई आख्यान हम बता चुके हैं। और जब आपने समझ लिया कि वास्तव में क्या है, तो जहां आपने ध्यान करना शुरू किया, फिर जो आत्मबल प्रकट होगा, उस आत्मा का बल वही वज्र है इंद्र का। प्रेयविधिष्णुये न ते वज्रो नियंसते। ये इंद्र, हे आत्मन, तू आगे बढ़, मुकाबला कर। धृष्णुये, इन वृत्तासुरों का, पापासुर, कामासुर, इनका धृष्णुये, इनका घर्षण कर, रगड़ दे इनको। कहते रगड़ दो, धृष्णुये, इनका जो है तो घर्षण कर, रगड़ दो इसको। इंद्र नम्नम हितेशवो, सो माने बल। हे आत्मन, हे इंद्रात्मा, तेरा बल जो है नम्नम, सबको झुका देने वाला है। कोई आत्मज्ञानी संत जब चलता है, सब झुक जाते हैं। ये जो है उदाहरण है हमारे यहाँ, उदाहरण है कि स्वामी रामतीर्थ, वो अपने को जो है राजा कहते थे। राजा, मैं राजा हूं, सम्राट। तो जब वो वहां अमेरिका यूरोप गए थे, उस समय हवाई जहाज से तो कम ही यात्रा होती थी, पानी जहाज से जाते थे लोग। तो जहाज
पर जिस पर चढ़े तो वहां एक पहले से राजा कोई था, वो जा रहा था और उसके तमाम कारिंदे भी साथ में थे उसकी सेवा शुश्रूषा के लिए। तो जैसे इन्होंने देखा राजा उतर आए, तो उनका क्या बात है स्वामी जी? अरे राजा मैं हूं, मैं इस पर कैसे जा सकता हूं, मैं राजा हूं। तो उसको राजा को पता चला कि महात्मा को कह रहे मैं राजा हूं। उन्होंने कहा हाँ भैया, महात्मा राजा सज्जन था, उसने नहीं नहीं वही राजा है, हम प्रजा हैं। और महाराज को जो है चलो बुला लाते हैं। गया कि नहीं महाराज आप ही राजा हो। तब गए और फिर उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि स्वामी राम तीर्थ विवेकानंद समकालीन थे और एक दूसरे मित्र थे। तो वो जो है, हाँ, स्वामी राम तीर्थ कृष्ण भक्त थे। जब विवेकानंद से भेंट हुई, थोड़ी सी वार्ता हुई वेदांत की, समझ गए। हाँ, फिर वो जो है वेदांत के अनुसार उन्होंने तब किया, तब पहले बहुत कर लिया था, फिर उनका भी प्रचंड आत्मज्ञान हुआ। गए फिर वो, तो वहां जब गए और उन्होंने प्रवचन शुरू किया, तो वहां का अखबार लिखता है देखिए गुलामी वाले देश का राजा वो साधु जा रहा है वहां अमेरिका, अमेरिका इंग्लैंड है जिसका पूरे देश पूरे विश्व पर राज्य। तो वहां का अखबार लिखता है कि जितनी दीवानगी और जितनी भीड़ स्वामी राम तीर्थ के पीछे चलती है, इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई। अगर इसकी थोड़ी भी तुलना करें तो ईसा मसीह के अनुयायी इस प्रकार के थे, ऐसे लिखता है अखबार। और जब काफी दिन रहे, तो वो जो अमेरिकन राष्ट्रपति था उस समय का, उनकी जीवनी में पढ़ लीजिए, वो इनको मिलने आया, खुद चलकर, बुलाया नहीं, चलकर, अब बाकायदा आदर किया इनका। ये होता है आध्यात्मिक पुरुष, राजा होता है, भिखारी होता है, बने रगे पुते घूम रहे सब, कौड़ी कौड़ी के लिए दुनिया पाखंड करते हैं, कान फूंकते हैं, कुछ करते हैं। क्या आएगा गुरु पूर्णिमा कुछ दे जाएगा। तो हमारे ऐसे ऋषि हुए, उनकी हम संतान है, हमको उन पर गर्व करना चाहिए। उनसे अगर कोई मेल खाता हो तो ठीक है, हाँ, बुद्धिपूर्वक सोचो मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। वो तो जो है रामतीर्थ मालूम कैसे थे, हमने जीवनी पढ़ी। हरिद्वार में एक जगह दफे गए, वो 2-3 संगी साथी, सवेरे गंगा स्नान कर लिए, अब कहा भजन करो भाई, भगवान खिलाएगा। हाँ भगवान खिलाएगा, ये कहा उन्होंने सबसे। तो 3-4 लोग जो थे सब, तो वो कहते ना दूर दूर बैठो, पास बैठ नहीं, सब लोग दूर बैठ के भजन करेंगे। हाँ, वो तो बड़ा ये अजीब मस्ती थी उनके जीवन में। साथ में जो लोग रहते थे, रात में कहते दूर दूर सो, एक साथ नहीं, फालतू बातें करोगे। ऐसे ऐसा जीवन था। तो वो जो है क्या भजन करो, करने लगे भजन। अब का जो कुछ हो सब फेंक दो अपने पास, अगर कोई खाद्य सामग्री है फेंक दो। तो इनके पास थोड़ा बहुत था, फेंक फांक भी दिया। अब वो भजन करने लगे सब, काफी देर हो गई, कोई आए नहीं कुछ कर रहे। तो स्वामी राम तीर्थ ने आंख खोली कि तुम में से कोई जो है खाना लेके बैठा हुआ है, दिखाओ अपना अपना झोला। किसमें खाना बंधा था, कि फेंको गंगा जी में, फेंकवा दिया कि अब भजन करो। अभी जैसे बैठे भजन करने, तुरंत हो आ गए सेठ जी, हाथ जोड़ खड़े, महाराज भोजन कर लो। ये है जो पिछले मंत्र सुना चुके, मया क्रोस प्रयाज सूर्य, ऐसे बहादुर पुरुष के लिए वो सुख भी करता, सुख मतलब सांसारिक सुख, जिनके असर के पीछे हम दौड़े दौड़े घूमते हैं, और वो उसके लिए अन्न की भी व्यवस्था करता है। तो ये जो मंत्र कहता है हे
इंद्र, ये जो तेरा बल है, इंद्र नमणम हितेशवो हनोवृत्तम, अपने इस आत्मबल से उस वृत्तासुर का हनन कर। जयापो, अपनी प्रजाओं को जीत, ये इंद्रियां जो इनको जीत ले। अर्चन अनुस्वराज्यम, अपने स्वराज्य का अर्चन कर, उस आत्मराज्य का अर्चन कर, उस आत्मराज्य का सम्मान कर, उस आत्मा का चिंतन कर, आत्मा की खोज कर, प्रकाश स्वरूप से ध्यान कर। बताइए, वेद बार बार कहता है। हमारे धर्माचार्य वेद की बातें नहीं करते हैं। वहां जाएंगे तो फिर तो वो ऋषियों की तरह रहना पड़ेगा, उनको तो माल चाहिए, करोड़ों अरबों के आश्रम बने हुए हैं। कैसे वेद की बात करेंगे? वेद तो क्या सिखाता है? तेन तक तेन भोज्यता माकृदा कस्य धनम, और उनको चेले के पैसे का लालच है, इसीलिए चेला मुड़ रहे हैं। देख लो, जो जो इस तरह का लग रहा है समझ लो ठीक है, और नहीं लग रहा तो पाखंडी है सब परे। कि प्रेविधिष्णुई न ते वज्रो नियंसते, इंद्र नमणम हितेशवो हनोवृत्तम जयापो अचन अनुसराज्यम। ये आत्मा, ये मनुष्य, तू अपने स्वराज्य की, आत्मराज्य की अर्चना कर। अर्चन अनुस्वराज्यम, और तू जो है अपने बल, तेरा जो बल है उससे आगे बढ़, आत्म बल से आगे बढ़, प्रेय भी आगे बढ़, अभी मुकाबला कर उस वृत्तासुर का। ये वृत्तियां हमारे अंदर जो हम पर कब्जा किए, साम्राज्य जो इस वृत्तासुर स्थापित किए है, तो ये जो है जब आत्मबल तेरा प्रकट होगा, उस आत्मबल के आगे उसको कोई रोक नहीं सकता है। इंद्र प्रेविधिष्णुई न ते वज्रो नियंसते, ये तेरा वज्र है, ये आत्मबल है, इसको जो है कोई रोक नहीं सकता। इंद्र नमणम हिते सबो, ये सबको तेरा बल झुकाने वाला है। अनोवृत्तम, इस आत्मबल को याद करके जो है अपनी समस्त वृत्तियों का, भोग अच्छा, काम अच्छा, पाप अच्छा, इन सबको जो है हनो हन मार डाल, हनन कर दे इनका। जय आपो, अपनी प्रजाओं को जीत। ये जो प्रजाएं जो है, ये जो इंद्रियां हैं, जो वृत्तासुर ने कब्जा कर रखा है, इनको जीत, इनको अपने साम्राज्य में ले आ। अर्चन अंशराज्यम, हे इंद्र, हे मनुष्य, तुमने आत्मराज्य की अर्चना। ये आत्मराज्य की अर्चना मतलब शिव शिव जपो, यही आत्मराज्य है। प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और साकार में कोई हमारी सांसारिक मन्नत है, कुछ हमको चाहिए, बिल्कुल संसार में रहते हैं, तो भोलेनाथ के आगे देखो, वो अभ्यर्थानी है। हाँ, देंगे। हाँ, तो साकार में शंकर भगवान ने पूजा, और वाणी से जो है शिव शिव की जाप, और प्रकाश स्वरूप से ध्यान, यही है। इसी से आत्मराज्य स्थापित होगा, इसी से ये जो है समस्त शरीर अपना बस में होगा, अपना राज्य होगा इस शरीर पर। और आत्म बस जिसका इस शरीर होता है, रथ होता है, शरीर रूपी रथ, इस संसार में बहुत आनंददायक होता है। हम लोग जो कामनाओं, भवों, वृत्तासुर की जो शासन में है, ये पर हम पर शासन कर रहा है, हम क्या जाने आत्मबस जो है सुख क्या होता है शरीर का। हाँ, तो अब जो है प्रार्थना कर ली जाए, बहुत हो गया। अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवैनानि विद्वान्
योऽध्यस्मज्जुराडमेनो भूयिष्ठां ते नमा उक्तिं विधे। इस प्रार्थना में वही बात है कि हे अग्नि, अंदर जो अग्नि जो है उसका आह्वान है, ये आत्मा का अर्चन है कि हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे उस मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो, जहां हमारे ऋषि मनीषी योगी पहुंचे हैं, गए हैं जिस मार्ग को। युद्ध स्मज्जुराण में नो, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनसे हमारा युद्ध करा। भूयिष्ठाम ते नमा उक्तिम विधेन, हमको जो है उस युद्ध में विजयी बना, इसलिए हम बार बार आपकी स्तुति करते हैं। हाँ, बार बार स्तुति करना मतलब प्रकाश स्वरूप ध्यान करना, ये डायरेक्ट स्तुति है, हार्ट लाइन्स मिल गए भगवान से। हाँ, प्रकाश स्वरूप ध्यान, सब विचार छोड़ के एक विचार रखो, प्रकाश स्वरूप है परमात्मा। हाँ, इसी जो है बुद्धि रूपी उद्भव हुआ है, यही अध्यात्म का हृदय है, बुद्धि है, सब कुछ यही सेंटर है, आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच में, ऐसे समझो। यहाँ पर ध्यान करो सीधे बैठ के, सब बुराइयां चली जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। अग्नि सुताराय स्नान विश्वान देव वयुनान विद्या योद्धस्मज्जोराण मेनो भूयिष्ठां ते नमा उक्तिं तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम श्रुणयाम सरदा सतम प्रभ्रवाम सरदा सतम अदीनाम श्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतम्। तो विराट पुरुष, हाँ, विराट पुरुष का ही रूप है शंकर भगवान का वेदानुकूल। और कोई वेदानुकूल रूप नहीं, यही एकमात्र वेदानुकूल रूप है, रूपक। रूपक सुना भी चुके हैं। उस विराट पुरुष की आंख, ये मानो सूरज पूर्व दिशा में उदित हो रहा है, देवों के हित में। देव जो होते हैं वो सूर्योदय से पहले जागते हैं, और बड़े जो देव होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, और जो सबसे बड़े देव होते हैं वो अमृत वेला में जागते हैं। ऐसे समझो, जिसकी आंख अमृत वेला में खुलती हो, समझ लो ईश्वर कुछ कहना चाहता है, कोई दिव्य शक्ति आपसे कुछ कहना चाहती है, करो तो सब कुछ होगा। दावा है मेरा, और क्या जानना चाहते हो? हाँ, जो है हम जल्दी उठना शुरू करें, उठे अपना शिव जप रहे हैं, स्नान ध्यान सब, स्नान सब कर रहे, दैनिक क्रियाएं शिव जप करते जा रहे हैं, नहाया धोया, थोड़ा प्रार्थना की और ध्यान किया प्रकाश, देखो कैसे जीवन बदलता है। हाँ, उस विराट पुरुष की आंख के सामने जो है देवों के हित के लिए, असुरों के हित के लिए नहीं चमक रही। 11 बजे तक, 9 बजे तक, 8 बजे तक कुछ नहीं होना है, जीवन कोई आनंद ही नहीं मिलेगा। तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरते, दैदीप्यमान सूरज शुक्रम उदित हो रहा है। उस विराट पुरुष की दया से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जी, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें, और 100 वर्ष तक अधीन होकर रहें। इससे अधिक भी उम्र हो तब भी 100 वर्ष इसी प्रकार जिए। और ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, हम दोनों साथ साथ पराक्रम करें, हमारा पढ़ा पढ़ाया साथ साथ तेजस्ता को प्राप्त करें। हाँ, जो ये आख्यान है इसको आप दूसरी जगह भेजिए भाई। हाँ, सोशल मीडिया के युग है, बार बार कहते हैं लाइक सब्सक्राइब करो, आगे भेजो, फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। माँ विद्विषावहै, श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय शिव।